लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस ढंग से विरोध किया वह अब उनकी सियासत की राह में बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से रिक्त राज्यसभा सीट किसके खाते में जाएगी, सियासी गलियारों में यह सवाल तैरने लगा है। इस सीट पर 14 दिसंबर को चुनाव होना है, नामांकन 3 दिसंबर से होना है, लेकिन अभी से एनडीए गठबंधन में सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान यह सीट अपनी मां रीना पासवान के लिए चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वह इसकी मांग भी कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह विष वमन किया है, उसके चलते भाजपा के लिए यह मुश्किल भरा है कि वह चिराग पासवान की इच्छा पूरी कर दें। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान समझौते के तहत भाजपा ने अपने कोटे से पासवान को राज्यसभा भेजा था। इस सीट पर लोजपा की फिर नजर गड़ाए हुए हैं। रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के लिए लोजपा यह सीट चाहती है। चिराग पासवान का इस मसले पर कोई वक्तव्य नहीं है, किंतु पार्टी के नेता बयानबाजी करने लगे हैं। लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व से रीना के लिए सीट की मांग की है। उन्होंने कहा कि रीना को राज्यसभा भेजना ही पासवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, लेकिन लोजपा की मांग को बिहार में पूरा करना भाजपा के लिए आसान नहीं है। इसकी वजह है कि चिराग पासवान का बिहार में राजग के साथ न तो अब पहले जैसा संबंध रहा है और न ही सरोकार। विधानसभा चुनाव में लोजपा की ओर से जदयू पर जो आक्रामक हमला किया गया, उसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही है। इस एकमात्र सीट को निकालने के लिए किसी भी गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का होना जरूरी है। अगर विपक्ष की ओर से भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत उसी की हो सकती है जिसे प्रथम वरीयता के कम से कम 122 वोट मिलेंगे। हालत यह है कि कोई भी दल अकेले संघ के आसपास भी नहीं है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ जरूरी है। भाजपा को अपने इस कोटे की सीट को बचाने के लिए जदयू की मदद की दरकार होगी। जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रत्याशी ही जीतकर हकदार होगा जिसे राजग के सभी चारों घटक दल पसंद कर सकें। जदयू से लोजपा के रिश्ते को देखते हुए तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान की मुराद पूरी नहीं हो सकती है। भाजपा में भी राज्यसभा के लिए कई दावेदार हैं, किंतु जदयू लोजपा के कड़वे रिश्ते के चलते भाजपा को अपने ही किसी सर्वसम्मत प्रत्याशी को आगे करना होगा। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा तेजी से चल रही है। पिछले 3 दशक से सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा की पहली पंक्ति के नेता रहे हैं। नीतीश कुमार से उनके करीबी रिश्ते को देखते हुए जदयू को उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। भाजपा को सुशील कुमार मोदी के नाम पर राज्य के अन्य दलों के विधायकों को भी एकजुट रखने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल इस सीट पर दावेदारी को लेकर पेच फंसा दिख रहा है। एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में उसने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का खुला विरोध भी किया। ऐसे में जेडीयू इस सीट को लोजपा के खाते में जाने का विरोध करेगा। इस उपचुनाव के साथ एनडीए में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का भविष्य भी तय होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सीट है जिस पर समझौते के तहत लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान को भेजा गया था। अब इस पर एलजेपी की नजर है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इसे अपनी मां के लिए चाहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एलजेपी की भूमिका को देखकर यह असंभव लग रहा है। बीजेपी अकेले यह सीट निकालने की हैसियत में नहीं है। इसके लिए उसे जेडीयू का सहयोग चाहिए। चिराग के नाम पर जेडीयू न तो साथ दे सकता है और न ही बीजेपी सहयोग मांग सकती है। ना भूलें